चिकित्सकों की लापरवाही से हुई मरीज की मौत। दुर्ग के जिला अस्पताल में भर्ती भिलाई खुर्सीपार निवासी 35 वर्षीय मेघराज बैत की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ने मेघराज की जान ले ली। मरीज 4 दिन से भर्ती था, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बावजूद ना तो डॉक्टर आए और ना ही किसी नर्स ने देखभाल की। दुर्ग जिला अस्पताल में एक मरीज की जान इतनी सस्ती है कि अस्पताल का सिस्टम इतना असंवेदनशील हो गया है कि एक तड़पते इंसान की चीख भी वहां सुनाई नहीं देती। अब जांच होगी, बयान आएंगे, लेकिन मेघराज अब कभी लौट कर नहीं आएगा। वहीं मेघराज की बहन पुष्पा ने रोते हुए बताया कि भाई को सांस लेने में दिक्कत थी। पहले 2 दिन इमरजेंसी में रखा गया, तब हालत ठीक थी, लेकिन फिर बाहर के वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जब तबीयत बिगड़ी तो हमने कई बार डॉक्टर को बुलाया, लेकिन कोई समय पर नहीं आया। वह तड़पता रहा, हम गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मेरे भाई की तड़प तड़प कर मौत हो गई। मृतक की मां ने कांपती आवाज में कहा कि रात भर वह उल्टी दस्त से परेशान था। हम लोग नर्स और डॉक्टर को कई बार बुलाने गए, लेकिन हर बार यही कहा गया कि अभी आते हैं, लेकिन कोई नहीं आया। मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा दम तोड़ता रहा और हम कुछ नहीं कर पाए, और फेफड़ों में गंभीर संक्रमण था। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। यदि लापरवाही हुई है तो जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। रात भर निकली पतला पतला लेकिन हो रहा था। मैं बुलाने जाती थी तो सिस्टर लोग कोई नहीं आते थे बेटा, और सुबेरे नहीं की, मैं सुबेरे तक मैं बुलाई तब भी नहीं आया था। मेरा बेटा के जान तड़प तड़प के चले गया बेटा। सुबेरे नहीं की, वो मुंह में लगाने वाले लाते हैं, वो ये करने वाले ऐसे करके टक टक करते थे बेटा। मेरा बेटा फोकट में उसका जान चलेगा बेटा। मैं गोली मांग के देखी, गोली तक मेरे को नहीं दिए बेटा। मेरा बेटा के जानो फोकट में भगवान के पास गया बेटा। और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, और इमरजेंसी वार्ड में 2 दिन था तो अच्छे से था। जहाँ जनरल वार्ड में एक्सेप्ट किए, उसके बाद उसकी जान चली गई। ऑक्सीजन रात भर दस्त हुआ, दस्त में ना कोई आया नर्स, ना कोई नहीं, ना ध्यान दिया कि एक दवा दे दूं या देख लूं। पता नहीं कहाँ चले गए थे, और अलग से ना फिर उसको सांस लेने में और बीपी लो हो जाने में जान चली गई। तो डॉक्टर लोगों थे ही कहाँ। नर्स एक थी, तो नर्स को बार बार बुलाने जा रहे थे, तो नर्स तो बोलती हाँ वो दे दिए ना, कर देंगे, आ जाएंगे, आप जाओ, आधे घंटे में आ जाएंगे। 1 घंटे में बोल कर लापरवाही किए हैं, नहीं आए। वहाँ जान तड़प तड़प उसकी चली गई। वो मरने की हालत में नहीं था, वो नहीं था। यहाँ के लापरवाही की वजह से जान चली गई उसकी कैसे करें भाई बताइए। हमको यहाँ का इनका भरण पोषण के लिए वो चाहिए हुकूमत। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मुझे सुबह 9 बजे फ़ोन आता है कि इनका एक भाई यहाँ 2-3 दिन से एडमिट है जिला अस्पताल में, दुर्ग हॉस्पिटल में। ये रोते हुए मुझे फ़ोन करते हैं कि मेरे भाई की ऐसे कुछ सीरियस कंडीशन आ गई है, हॉस्पिटल में एडमिट है 3 दिन से। तो मैं यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे पहुँचने के बाद में उसके बाद डॉक्टर को, जब रात भर इनके भाई को ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत थी, इनके भाई को रात भर दस्त हुआ है, कोई जो स्टाफ था वो कई तरह से लापरवाही पूरा किया गया यहाँ पे। और जब इनको ज़रूरत पड़ा ऑक्सीजन मास्क की, जब इनकी भाई की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद डेथ के बाद ऑक्सीजन मास्क आधे घंटे बाद उनको दिया गया है। तब उसके बाद इनको सिरिंज चढ़ाया जा रहा है। आज इनके भाई की डेथ हुई थी सिर्फ डॉक्टर और उनकी जो स्टाफ थे, उनकी लापरवाही की वजह से हुई है। अब इनकी लापरवाही की वजह से आज इनके बच्चे अनाथ हुए, तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। इनके स्टाफ से बात करने से इन लोग इतना इन पर दबाव बना रहे हैं, इनसे बहस कर रहे हैं, इसलिए सब कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब जो बात कर रहे हैं, जो इनसे यहाँ पे जो डॉक्टर है, जो यहाँ पे सीनियर पर्सन, जहाँ पे सर्जन है सीनियर पर्सन, उनसे बात किया जाएगा। जो भी नाइट में स्टाफ थे उन पर रिपोर्ट किया जाएगा, उन पर जो भी कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाए। उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी बस। इनके भाई को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। रात में ये नहीं थी, इनकी मम्मी थी वहाँ पे मौजूद, वहाँ पे इनको ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत तो बोला भी गया, तो लेकिन स्टाफ में जो नाइट में थे वो बिल्कुल भी केयरलेस हो गए, बिल्कुल अपना ध्यान नहीं दिए। ड्यूटी करने आते कि सोने आ रहे हैं यहाँ पे नाइट में शिफ्ट में। आज उनकी लापरवाही की वजह से इनके बच्चे अनाथ हुए, तो इसकी जवाबदारी कौन लेता है, इनका भरण पोषण कौन करेगा। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा। 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित UGC द्वारा NAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी।